हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। इस वीडियो में हम लोग जो प्रीलिम्स का पेपर आता है और लास्ट 5 ईयर का जो भी ट्रेंड रहा है यूपीएससी का उसको डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज क्या वो लोग मतलब अप्रोच कर रहे हैं या ऑप्शन वगैरह में क्या चेंज कर रहे हैं या फिर क्या उन्होंने नए डायमेंशन ऐड किए हैं या फिर किस टाइप का पेपर आ रहा है, कंसेप्चुअल आ रहा है या फैक्चुअल आ रहा है या फिर एक मिक्स ऑफ बोथ आ रहा है। तो पिछले 5 साल का जो भी एक ब्रॉडली ट्रेंड रहा है उसको मैं डिस्कस करूँगा एंड इसके बेसिस पे यू हैव टू फाइंड इट आउट कि आपको जो 25 वाला पेपर है वो किस वे से अप्रोच करना है, ठीक है। एंड उसमें क्या चीज़ें आने वाली है वो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है, कि किस टाइप का पेपर बनता है, क्या माइंडसेट रहता है और क्या एक उनका जो मतलब एक साइकोलॉजी होती है पेपर को बनाने की वो क्या रहती है, ठीक है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एंड उसके बाद में कुछ भी आपका डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सबसे पहले अपन जीएस वाला पेपर डिस्कस करेंगे। जीएस में क्या सबसे जो मेजर चीज़ है वो सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर देते हैं कि सब्जेक्ट्स में वो क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। मतलब उनका जो वो है मतलब तरीका है सब्जेक्ट्स को पूछने का वो क्या है। मैंने पॉलिटी से स्टार्ट किया है ताकि आपको बेसिक समझ आ जाएगा कि हाउ दे आर आस्किंग क्वेश्चंस और किस लेवल से वो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। 3 लेवल हो गए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। एक बहुत बेसिक लेवल वाला, बेसिक का मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने इस बार क्वेश्चन पूछा था रेट ऑफ प्रोहिबिशन वाला, बहुत बेसिक क्वेश्चन। या मान लो फंडामेंटल राइट्स का कोई बेसिक क्वेश्चन और पूछ ले, राइट टू प्राइवेसी, ये थोड़ा कंटेम्प्रेरी उसमें आ गया कि जो 21 है उसका। या फिर मान लो कि बेसिक क्वेश्चन पूछ ले कि लास्ट ईयर पूछा था उन्होंने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाला, कि उसके अंदर क्या चीज़ नहीं आएगी या ऐसा कुछ था, क्या आएगा आई थिंक, ठीक है। तो एक बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन हो गया हर किसी, जैसे इस बार इकोनॉमी के उन्होंने वो फिक्स्ड कैपिटल और वो वाला क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। एक वो पूछा था कि टर्शियरी सेक्टर में क्या आएगा, सेकेंडरी सेक्टर में क्या आएगा। तो दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर बेसिक क्वेश्चन, मतलब बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। फिर आता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन, थोड़ा सा कंसेप्ट बेसिस पे चले जाएंगे। कंसेप्ट पे जैसे उन्होंने 2020 में क्वेश्चन पूछा था इकोनॉमी का, अगर 1 लाख रुपए आप निकाल रहे हो तो एग्रीगेट मॉनेटरी पॉलिसी में क्या फ़र्क पड़ेगा, मॉनेटरी जो इकोनॉमी है उसमें, ठीक है। या फिर मान लो जैसे उन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा था कि आप 21 साल के हो और मिनिस्टर बन सकते हो, वैसा वाला राइट टू वोट और उससे रिलेटेड करके 20 में एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। 23 में भी उन्होंने बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे थे मॉनेटरी पॉलिसी और इनके। 24 में यू कैन सी 24 वाला पेपर इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया कि बेसिक देन कंसेप्चुअल देन आता है रैंडम क्वेश्चन। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ऐसा क्वेश्चन उठा देंगे जो तुम नहीं पढ़ सकते हो। जैसे लास्ट ईयर उन्होंने बीटा वाला क्वेश्चन पूछा था, शेयर मार्केट वाला। जनरली हम लोग इतना नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे लास्ट इस बार ही उन्होंने पूछा था सिम्बायोटिक रिलेशन वाला, वो जो फिग ट्री वाला क्वेश्चन था। या एक वो क्वेश्चन पूछा था कि पॉइजनस ट्रीज वो स्पीसीज़ वाला, ऐसा कुछ करके था। तो ये थोड़े से रैंडम क्वेश्चन हो गए जिन हम लोग जनरली जनरल पैरलाइंस में उनको नहीं पढ़ते, ठीक है। गॉट इट। तो आपको 3 टाइप के क्वेश्चन समझ आ गए। अब पॉलिटी का देखो आप, 24 में उन्होंने बहुत बेसिक पॉलिटी पूछी है। बेसिक का मतलब सिंपल पूछा है कि अगर कोई बिल है, पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गया तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, डिप्टी स्पीकर या स्पीकर का क्या रोल है। या सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया कि प्रोरोगेशन में किसकी क्या रोल होता है, ठीक है। रिट ऑफ प्रोहिबिशन, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी। देन वो पूछ लिया अपना जो अमेंडमेंट है जिसमें 8 शेड्यूल में लैंग्वेज ऐड करी थी, ठीक है, डीलिमिटेशन कमीशन। ये सारे क्वेश्चन मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और मगअप वाले क्वेश्चन है कि इफ़ यू नो किस पार्ट में क्या चीज़ है, इफ़ यू नो आर्टिकल 368 में क्या चीज़ है, इफ़ यू नो कि अगर बिल पेंडिंग है तो उसका क्या मैकेनिज्म होता है, इफ़ यू नो रिट ऑफ प्रोहिबिशन क्या होता है, ऑल थिंग्स कैन बी डन। मतलब बहुत ही बेसिक वाला लेवल है, ठीक है। एंड ऑल द क्वेश्चन कैन बी मतलब सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ लक्ष्मीकांत। अगर आपने बेसिक लक्ष्मीकांत पढ़ी है सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे और बहुत ही बेसिक नेचर के क्वेश्चन थे इस बार वाले प्रीलिम्स में। 2020 का पेपर देखो, पॉलिटिक वाला जो सेक्शन है दैट वाज सो कंसेप्चुअल, मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने। बेसिक स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन था, फेडरलिज्म वाला क्वेश्चन था, ब्यूरोक्रेसी वाला क्वेश्चन था। देन देयर वाज ए क्वेश्चन ऑन पार्लियामेंट सेशन वगैरह वाला क्वेश्चन था, ठीक है, प्रेसिडेंट वाला क्वेश्चन था। उन क्वेश्चन को आप एक बारी रीड करना, उन क्वेश्चन को एक बारी देखना। जुडिशरी का क्वेश्चन था, ठीक है। तो यू विल गेट टू नो कि उस पर्टिकुलर ईयर में पॉलिटी को थोड़ा सा इन्होंने कंसेप्चुअल कर लिया। अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, ठीक है, तो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। गॉट इट। देन आता है रैंडम वाला। 21 और 23 का पेपर आप उठा के देखो, पॉलिटी इज बिट रैंडम।
पता नहीं उन्होंने डिपार्टमेंट्स और क्या क्या पूछा उन्होंने, ठीक है। तो थोड़ा सा रैंडम नोट पे चले गए, जैसे लास्ट ईयर भी एक मनी बिल और फाइनेंस बिल वाला था, रैंडम नहीं है बट थोड़ा सा उन्होंने जो जहाँ से सोर्सेज उठाए हैं उनकी एक्सप्लेनेशन वगैरह, मैंडेमस वाला था वो क्वेश्चन 22 का था आई थिंक वो, ठीक है। 21 का भी आप पेपर देखना पॉलिटी का, उन्होंने इलेक्शन वगैरह के उससे वो क्वेश्चन पूछे थे कि 2 बार इलेक्शन लड़ सकता है, वो तो शायद आई थिंक क्वेश्चन हटा दिया है, लेकिन बिट थोड़े से क्वेश्चन रैंडम थे, ठीक है। ऑल दो कंसेप्ट एंड बेसिक वहाँ पे भी था, लेकिन मैं एक जनरल आपको आइडिया दे रहा हूँ कि किसी पर्टिकुलर ईयर में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के बेसिक क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, रैंडम क्वेश्चन भी आ सकते हैं। दिस इज़ माई पॉइंट, आई होप यू गॉट माई पॉइंट, कि किसी भी पर्टिकुलर ईयर में जैसे 25 में लेट से पॉलिटी बहुत ही कंसेप्चुअल आ जाए, मतलब एक अच्छे नोट पे पॉलिटी आ जाए, मतलब वैसी होती है ना पॉलिटी कि दिस इज़ सो गुड, मतलब कंसेप्ट वाली। जैसे ज्योग्राफी इस बार बहुत कंसेप्चुअल आई थी, एटमॉस्फेयर वाले क्वेश्चन, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी वाले क्वेश्चन वेरी कंसेप्चुअल, ठीक है। बहुत अच्छी, मतलब अच्छी और कंसेप्चुअल पेपर आया था ज्योग्राफी का इस बार 24 में, ठीक है। तो क्या पता कल को बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ ले कि एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटो, जो भी स्पेयर वगैरह है उनका एक वो पूछ ले कि भाई कौन सी कहाँ पे, या मान लो कुछ ऐसा मैपिंग का कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछ ले। दैट विल बी डिपेंड ऑन यूपीएससी कि दे विल चूज बेसिक्स या दे विल चूज कंसेप्चुअल या दे विल चूज रैंडम। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग समझ आ गई है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से वो या तो बेसिक क्वेश्चन पूछेगा या कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा या रैंडम क्वेश्चन पूछेगा। जनरली इस बार पॉलिटी के सारे क्वेश्चन बेसिक्स थे। लास्ट ईयर आप जाओ, लास्ट ईयर इकोनॉमी का आप देख लो, 23 में 2 या 3 क्वेश्चन आए, और जनरली इकोनॉमी के 15-15 क्वेश्चन आते हैं। 21 में आप देखो 15 क्वेश्चन है इकोनॉमी के। तो दो चीज़ क्या आई है कि एक तो पेपर बेसिक बन सकता है, कंसेप्चुअल बन सकता है, रैंडम बन सकता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, एट द सेम टाइम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वेटेज भी कम हो सकता है, यू डोंट नो। जैसे 22 में इन्होंने आईआर का बहुत मतलब कम क्वेश्चन पूछा था, 3-4 क्वेश्चन पूछे थे। 21 और 20 में तो पूछे ही नहीं थे। लास्ट ईयर आईआर के 11 क्वेश्चन थे, इस बार 7 to 8 क्वेश्चन वर देयर फ्रॉम द आईआर सेक्शन, ठीक है। लास्ट ईयर मॉडर्न इंडिया के ओनली 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। इस बार भी मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन हार्डली 1-2 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। मतलब बहुत कम वेटेज कर दिया उन्होंने मॉडर्न इंडिया का, एंशिएंट इंडिया का बढ़ा दिया 4 to 5 क्वेश्चन। तो ये उनके हाथ में, कल को क्या पता वो मिडिवल इंडिया से 10 क्वेश्चन पूछ ले, वी डोंट नो, ठीक है। नहीं पूछेंगे क्योंकि अभी तक नहीं पूछे, और ये लोग थोड़ा सा मतलब एक पैटर्न सेट करते हैं। जैसे ज्योग्राफी का उन्होंने धीरे धीरे किया, अब 10-12 क्वेश्चन आए, इस बार 12 क्वेश्चन आए ज्योग्राफी, मतलब प्लस ये 10+ क्वेश्चन है, ठीक है। गॉट इट, आपको ये दो चीज़ें समझ आ गई। फिर आओ इसमें इकोनॉमी में, जैसे 20 वाला बहुत ही कंसेप्चुअल और बहुत अच्छा पेपर बनाया था उन्होंने। 21 का देखो आप, बहुत इजी, मतलब आराम से तुम्हारा उससे हो जाएगा, बेसिक लक्ष्मीकांत आ रहा है, बेसिक एनसीईआरटी से हो जाएगा, ठीक है। 22 का देखो आप, बहुत रैंडम, मतलब थोड़े रैंडम क्वेश्चन थे। 23 का देखो ओनली 2-3 क्वेश्चन थे। 24 का आपने इकोनॉमी देखा होगा, कोलेट्रल बॉन्डिंग और पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं। जनरली हम लोग मतलब वैसे क्वेश्चन एनसीईआरटी वगैरह जो भी बेसिक सोर्सेज पढ़े उसमें नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मतलब डिफरेंट क्वेश्चन थे, ऑल तो बेसिक्स भी थे, जैसे वो फिक्स्ड कैपिटल वाला क्वेश्चन था या टर्सरी सेक्टर वगैरह में क्या क्या आएगा, दैट दोज क्वेश्चन वर बेसिक क्वेश्चन। तो इस पर्टिकुलर चीज़ से क्या समझ आ रहा है, क्वेश्चन पेपर आइदर कैन बी कंसेप्चुअल, थोड़ा इजी नोट पे भी आ सकता है बिल्कुल एनसीईआरटी से, बिल्कुल रैंडम क्वेश्चन भी हो सकते हैं, क्या पता 1-2 क्वेश्चन भी आए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, वी डोंट नो। ये यूपीएससी के हाथ में, ये ट्रेंड है, ठीक है। ज्योग्राफी में आओ, 2020 में तो 1-2 क्वेश्चन थे, अभी मैंने डिस्कस किया। 21 में भी सेम था, 24 में देखो 10+ क्वेश्चन, ठीक है। एंड ऑल क्वेश्चन वर कंसेप्चुअल, आराम से ऋषिकेश सर के वीडियो से हो जाएंगे। गॉट इट, आई होप कि आपको ये पर्टिकुलर जो एक सेट है वो समझ आ गया कि प्री का पेपर सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन और उसमें क्वेश्चन कट की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा वो डिपेंड करेगा यूपीएससी पे। देन वेटेज ऑफ सब्जेक्ट, मैंने ये चीज़ डिस्कस कर दी है कि इट डिपेंड्स ऑन द यूपीएससी। जैसे 23 में आप मॉडर्न के देखो 2-3 क्वेश्चन थे, ठीक है। फिर आता है 24 में मॉडर्न का हार्डली 1-2 क्वेश्चन थे, 90-35 वाला और 1-2 कोई और क्वेश्चन होगा। तो मेरा पॉइंट समझ में आया ना आपको कि जो सब्जेक्ट का वेटेज है और जो सब्जेक्ट के नेचर ऑफ द क्वेश्चन है दैट विल बी डिसाइडेड बाय यूपीएससी, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये भी लेके चलना है कि 15 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्या पता 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो हर सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देना है, ये एक लास्ट अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। देन आता है न्यू डोमेन्स, जैसे पॉलिटी में आईआर इंक्लूड हो गया। पहले पॉलिटी सिंपल पूछता था पॉलिटी, अब आईआर के जैसे 4 क्वेश्चन आए हैं, लास्ट ईयर 11 क्वेश्चन थे, इस बार भी 9-10 क्वेश्चन आईआर के थे, ठीक है। आईआर में स्पेसिफिकली ज्योग्राफी अफ्रीका की मैपिंग, इस बार विल ट्राई कि मैं अफ्रीका का कुछ अलग से कुछ सेगमेंट करूँ, ठीक है, यूट्यूब पे ही। तो देखते हैं, अभी तो टाइम है, ठीक है। ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन,
एंशिएंट हिस्ट्री के 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, डिफेंस के इस बार 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये न्यू डोमेन से जो ऐड हो रहे हैं धीरे धीरे लास्ट 5 ईयर्स में, पहले नहीं थे, 2021 में नहीं थे, 22 में धीरे धीरे ऐड हुए, 23 में, 24 में। ज्योग्राफी, आईआर, एंशिएंट हिस्ट्री एंड डिफेंस आर कमिंग इनटू पैरेलल, जो यूपीएससी का सिस्टम है उसमें आ रहे हैं, ठीक है। वन मोर थिंग कि लॉजिक और कॉमन सेंस जो है, लॉजिक और जो ऑप्शन है उस पर क्या क्या कर रहे हैं वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। इस बार उन्होंने मिक्स्ड वर्जन का पेपर दिया है, पहले वो थोड़ा only 2 only 1 वाला, 23 वाला पेपर तो पूरा वैसे दे दिया था, लेकिन 24 वाला उनको लगा कि नहीं ये चीज़ गलत है, दे गाइज डू एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उनको अच्छा नहीं लगा, तो नाउ दे हैव बीन शिफ्टेड टू अदर थिंग कि भाई अपन क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, ठीक है, मतलब ऑप्शन भी हो और दोनों चीज़ हो, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि 20 से 30 क्वेश्चन आपके आराम से लॉजिक से हो जाएंगे, बेसिक कॉमन सेंस से हो जाएंगे, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग उससे हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में कमिंग टू सोर्सेज में क्या है, जैसे 24 का आप देखो लक्ष्मीकांत से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, 23 में हार्डली 1-2 क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से होगा, देख लो आप जाके चेक कर लो, ठीक है। 22 में थोड़ा सा डिफिकल्ट था लक्ष्मीकांत से सारे क्वेश्चन होने, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने रेट ऑफ मैंडेमस और वैसे क्वेश्चन पूछे थे, लास्ट ईयर भी 3-4 क्वेश्चन थे जो लक्ष्मीकांत से नहीं होंगे, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट आपको कि अगर आपके पास टाइम है तो 2 सोर्सेज रेफर कर लो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, 2 में भी स्पेशली जो 70 थीम के जो टॉपिक्स है उनको रेफर कर लो, ठीक है। तो आपका क्या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट होलिस्टिकली हो जाएगा। इकोनॉमी का देखो 21 में सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से हो जाएंगे, लेकिन 24 का देखो हार्डली एनसीईआरटी से चीज़ें होंगी, 1-2 क्वेश्चन छोड़ के। तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि किस टाइप से वो लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक्स तो आपको करना ही है, एट द सेम टाइम थोड़ा न्यूज़पेपर हो गया, जैसे इन्वायरमेंट के लिए डाउन टू अर्थ हो गई, इन सबको भी एक्सप्लोर करना है, जितना डाइवर्स पढ़ोगे उतना वो होगा। एंड वन मोर थिंग, डाइवर्स पढ़ना है बट नॉलेज है लिमिट, एंड उसको कॉन्फिडेंस से सब्सटेंशिएट करना है, ठीक है। देन आओ न्यू सोर्सेज में, जैसे इंडिया ईयर बुक से इस बार 7-8 क्वेश्चन थे, ठीक है, डाउन टू अर्थ से 7-8 क्वेश्चन थे, तो वी नीड टू ऐड दी सोर्सेज इन आर मतलब जो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें गॉट इट। उसके बाद में पॉजिटिव थिंग क्या है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे आपको सब सोर्स करने हैं, ज्योग्राफी भी करनी है, आईआर भी करना है, अफ्रीका की मैपिंग भी करनी है, हिस्ट्री भी करना है, मिडिवल इंडिया भी करना है, सारे। वी डोंट नो, वी नेवर नो कि उनको क्या पता मॉडर्न के इस बार 15 क्वेश्चन आ जाए, 10 क्वेश्चन आ जाए, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट। और मॉडर्न क्या पता 20 में आप मॉडर्न देखो, बहुत अलग ही मॉडर्न आई थी, अलग लेवल की मॉडर्न थी, स्पेक्ट्रम से भी नहीं होगी, ठीक है। 2020 का पेपर देखो आप, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई है। उसके बाद में रैंडम क्वेश्चन आते हैं, तो मगब जो भी लोग मगब करते हैं उनके लिए तो चांस ही नहीं है। कंसेप्ट बिल्डिंग करो, जितना कंसेप्ट अच्छे हुए मार्क्स उसी वहीं से आएंगे, ठीक है। देन लॉजिक एंड कॉमन सेंस से हर साल 20 से 30 क्वेश्चन निकल रहे हैं, दैट इज़ द बिगेस्ट एडवांट, इसलिए हम लोग इतने मार्क्स ला पा रहे हैं, अदरवाइज़ तो मुझे लग ही नहीं रहा कि इतना सब कुछ पॉसिबल होता, ठीक है। क्योंकि इतना हम लोग पढ़ नहीं सकते। जैसे इस बार पीएफएज के क्वेश्चन थे, वॉल्केनिक इरप्शन वाला क्वेश्चन था, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्सेज का क्वेश्चन था, दीज ऑल क्वेश्चन कैन बी सॉल्व विद दी अपना डी वाला लॉजिक। तो ऐसे कुछ लॉजिक्स हैं जो काम कर रहे हैं, एंड मोस्ट ऑफ द पेपर आ रहा है जो 70 थीम्स के अराउंड आ रहा है, 70 में से 50 थीम्स के क्वेश्चन उठा के पूछ लिए, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, यूपीएससी की साइकोलॉजी क्या रहती है कि फर्स्ट अटेम्प्ट या लास्ट अटेम्प्ट, पेपर उनको वैसा बनाना है कि फर्स्ट अटेम्प्टर भी दे सके, लास्ट अटेम्प्टर भी दे सके, ठीक है। तो वो बैलेंस्ड पेपर बनाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। कुछ क्वेश्चन टफ होंगे तो बहुत सारे ईजी भी होते हैं, ठीक है। बाकी अगर मैं आपको एक ब्रॉडली सेंस बोलूँ तो 20 के बाद में 24 तक पिछले 5 सालों में पेपर सेम ही आ रहा है, पेपर मतलब अलग नहीं आ रहा है, कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है सब्जेक्ट्स की वजह से। किसी दिन मॉडर्न इंडिया टफ आ गया, जैसे 2020 में मॉडर्न इंडिया बहुत टफ आया था, 22 में बहुत ईजी आ गया, ठीक है। 21 में भी सॉरी काफ़ी ईजी आया था, 23 में उन्होंने मॉडर्न इंडिया हटा दिया, 24 में भी बिल्कुल 1-2 क्वेश्चन पूछे, ठीक है। सेम गोज विद इकॉनमी, सेम गोज इन्वायरमेंट का आप 2021 का पेपर देखो, इन्वायरमेंट का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे हैं, मतलब इन्वायरमेंटल साइंस के क्वेश्चन पूछे हैं। 22 में दे हैव शिफ्टेड टू नेशनल पार्क्स, वेटलैंड, इन सब पे, ठीक है, जो अपन जनरली पढ़ते हैं। ये दिस पर्टिकुलर ट्रेंड यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। देन देखो PYQs आपकी जड़ी बूटी है, उसको जितना घोल के पियोगे उतने मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है। दिस इज़ दी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद में कमिंग टू सीसेट कॉम्प्रिहेंशन वाले 27 क्वेश्चन बेसिक, मैंने अपना कोर्स भी फ्री कर रखा है, आप जाओ, लास्ट टू लास्ट वीडियो डाला था, वहाँ पे जाके एक्सेस करके सारे कॉम्प्रिहेंशन के वीडियोस देख लो, एंड लिटरली यू विल फील कि आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है। अब ये देखो, ये डिपेंड करता है यूपीएससी के डिस्क्रिप्शन पे। 2023 में उन्होंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए, नंबर सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है। थोड़ा पेपर टफ भी बनाया था, 24 में बहुत इजी बनाया है, 25 में क्या पता, तुम्हें माइंडसेट लेके चलना है कि टफ पेपर होगा,
ठीक है, तुम्हें ये आइडिया लेके चलना है कि पेपर वुड बी टफ, ताकि तुम्हारा इजी पेपर आया 24 जैसा तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, बाकी वी आर नॉट श्योर कि वो रीजनिंग से ज़्यादा पूछे या उससे ज़्यादा पूछे या मैथ से, वो उनके हाथ में। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, नंबर सिस्टम को भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि वी नेवर नो कि वो पेपर कैसा आएगा। अपने को टफ के लिए लड़ना है। ठीक है, अपने को चाइना से लड़ना है, और क्या पता युद्ध तुम्हारा श्रीलंका से हो जाए। ठीक है, तो तैयारी चाइना वाली चाहिए अपने को। ठीक है, फिर अगर श्रीलंका या बांग्लादेश आया तो हम आराम से निपटा लेंगे। we'll have all the weapons, all the system, all the ammunition, all the things to have a good fight। ठीक है, गॉट इट। आई होप कि आपको ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग समझ आई है कि क्या क्या है। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।